Good morning, students of Standard 9. Welcome in GEC classes, episode 2. एपिसोड 1 में मैंने आपको रियल नंबर स्टार्ट किया था और उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीजर्स और फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन पे सिखाया था। कैसे हम लोग किसी भी इंटीजर्स को, फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर्स को, डेट मीन्स रियल नंबर्स को कैसे हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कल बोला था एपिसोड 1 में कि मैं आपको इसके दूसरे सेक्शन में ले चलूंगा। तो आज का टॉपिक है टू फाइंड वन और मोर रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज दैट 2/3 and 4/5. First rational number is given 2/3 and second rational number is given 4/5. You will have to one rational number between 2/3 and 4/5. How to apply which formula to find one rational number between these two rational numbers? Okay, so see here, suppose that this is your question. Find a rational number between 2/3 and 4/5. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को आप x सपोज कर ले, x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 4/5। जब एक रेशनल नंबर निकालना हो दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला x प्लस वाई बाई 2। ओके, तो हियर अ रेशनल नंबर बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखें B/W। ओके, 2/3 and 4/5 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। ये आपका फार्मूला है, x प्लस वाई बाई 2। किसी भी रेशनल नंबर के बीच में निकालना हो, यू विल हैव टू यूज फार्मूला x प्लस वाई बाई 2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज हियर 2/3 प्लस y 4/5 बाई 2। टेक कैल्शियम, 3 और 5 कैल्शियम आप ले लें। 5 3 is 15, 3 5 is 5 टाइम्स में कट हुआ 2 into 5 प्लस 5 3 is 3 टाइम्स में कट हुआ 4 into 3 और ये 2/2। ओके, दैट मीन्स 5 2 is 10 प्लस 4 3 is 12। आप हमेशा यही गलती करते हैं, इसे गलती नहीं करना है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 into 2 दैट मीन्स 22/30। सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर कर ले, दैट मीन्स 11/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक रेशनल नंबर 2/3 और 4/5 के बीच में आपको मिल गया 11/15। दो रेशनल नंबर के बीच में आप एक नहीं बहुत सारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बट यहां पे आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। देन यू विल हैव टू यूज फार्मूला x प्लस वाई बाई 2। ओके, क्लियर? नाउ सी अनदर एग्जाम्पल। Find a rational number between 2 and 5. Okay, 2 is also rational number because 2 is written as 2/1. 5 is also rational number 5/1. That means इन दोनों के बीच में भी मैं एक रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ, एक से ज्यादा इन्फिनाइट रेशनल नंबर भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक पूछा गया है तो आप वही प्रोसेस रखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2 फर्स्ट वाला लिख लीजिए एंड y इज इक्वल टू 5। ओके, जो फाइंड करना है रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 is equal to x plus y by 2. Put the value of x 2,
y5/2, 5 to 7/2. दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक रेशनल नंबर निकालना आप लोग सीख गए। अब एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ओके, क्वेश्चन हमारा सेम रहता है, सेम क्वेश्चन हम रखते हैं, सिर्फ एक से ज्यादा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डेट मीन्स 2, 3, 4 कितना भी पूछा जाए, उसके लिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उसके लिए एक ही रूल, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होंगे। क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अभी देखते हैं फाइंड 2 रेशनल नंबर। ओके, इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ही x सपोज कर लेंगे 2, y सपोज कर लेंगे 5। ओके, तो लेट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। और जितना रेशनल पूछा गया है निकालने के लिए, जैसे यहां पे देखिए कितना पूछा गया, फाइंड 2 रेशनल नंबर। तो ये 2 जो है, जो आप जितना पूछा जाए निकालने के लिए, उसे आप सपोज कर लेंगे n। n इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसके बाद आपको एक फार्मूला याद करना है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ओके, x माइनस वाई नहीं, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे वो पॉजिटिव में है, उससे घबराना नहीं, लेकिन आप इसे चेंज नहीं करेंगे, x माइनस वाई कभी नहीं लिखेंगे। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ओके, नाउ d का वैल्यू फाइंड करते हैं। y का वैल्यू कितना है 5, माइनस एक्स का वैल्यू 2 बाई एन प्लस 1, 2 प्लस 1। ओके, एंड d इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3 बाई 3, कैंसिल आउट हो गया ये 1, d का वैल्यू मिल गया आपको 1। ओके, नाउ अब आपने जब d निकाल लिया तो आपको जितना रेशनल नंबर पूछा जाएगा उसमें क्या करना है, x को d के साथ ऐड कर देना, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर x प्लस d, सेकेंड रेशनल नंबर ट्वाइस हो गया x प्लस 2d, थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3d, फोर्थ रेशनल नंबर x प्लस 4d। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में जिसके बीच में निकालना है, पहले वाले टर्म में d को ऐड करना है। एक पूछा जाए तो एक d ऐड करेंगे, 2 रेशनल नंबर पूछा जाए, सेकेंड पूछा जाए तो ट्वाइस कर देंगे, 2d कर देंगे, 3 रेशनल है तो थर्ड टर्म में 3d कर देंगे। इस तरह से सो ऑन, आप जितना बोझ निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ओके, तो सी फर्स्ट रेशनल नंबर अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, 2 and 5 यहां पे अंडरस्टूड है क्वेश्चन में। फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस डी। एक्स आपने कितना कितना दिया हुआ 2, प्लस डी का वैल्यू आपने कितना निकाला 1, 2 प्लस 1 3। तो आपका ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d, x का वैल्यू 2, 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 4, ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं और सारे क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। देखिए एक से ज्यादा आ गया, मैंने बता दिया एक से ज्यादा जैसे ही पूछा जाए आप सबसे पहले d फाइंड करेंगे फॉर्मूला से, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ओके, तो सी है लेट x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 1/4, और n मैंने बताया था जितना रेशनल नंबर फाइंड करना हो कितना 5, n इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ y 1/4 माइनस पुट द वैल्यू ऑफ x 1/5 बाई एन प्लस 1, 5 प्लस 1। ओके, नाउ टेक एलसीएम, 5 of LCM 20, 4 5s are, that means 5 minus 5 4s are 4 by 5 1 6, 5 minus 4 1, 20 into 6 120। दिस इज योर d। हमेशा सेकेंड और थर्ड टर्म जो है डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ फर्स्ट रेशनल नंबर is equal to x plus d. Put the value of x 1/5 plus d 1/120. Take LCM,
120 डिवाइड कीजिए 24 5 प्लस 1 दैट मीन्स 25 by 120 सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए 5 by 24. फर्स्ट रेशनल नंबर इज 5 by 24. ओके. सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d. यहां सिर्फ आपको चेंज करना है x प्लस 2d x प्लस 3d. ओके. 1 by 5 प्लस 2 इंटू 1 by 120 ये 60 हो जाएगा. टेक एलसीएम 60 12 25 60 12 प्लस 1 13 by 60. ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया. ठीक है. थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3d. x 1 by 5 प्लस 3d 3 इंटू 1 by 120 43 का 120. टेक एलसीएम 5 40 40 8 प्लस 1 9 by 40. दिस इज योर थर्ड रेशनल नंबर. ओके. नाउ कैलकुलेट फोर्थ रेशनल नंबर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके. फोर्थ रेशनल नंबर. रेशनल को आप शॉर्ट में आरटी लिख सकते हो. रेशनल नंबर एनो x प्लस 4d. Put the value of x 1 by 5 plus 4 into 1 by 120 30 for the 120. Take LCM 5 30 30 5 6 that means 1 into 6 6 31 1 7 by 30. This is your fourth rational number between 1 by 5 and 1 by 4. Now last rational number, fifth rational number x plus 5d. Put the value of x 1 by 5 plus 5 into 1 by 120 24. Now take LCM 5 of 24 120 24 5 plus 24 5 5. That means your fifth rational number is 24 plus 5 29 by 120. This is your answer. Okay. तो रेशनल नंबर के पहले एक्सरसाइज में यही दो टर्म आपको पढ़ने हैं. किसी भी आप बुक उठाएंगे, कोई भी बुक, किसी भी राइटर की बुक उठाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज पढ़ने हैं रेशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज में. पहला तो आपको था रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था एपिसोड 1 में. और एपिसोड में मैंने आपको डिस्कस किया टू फाइंड अ रेशनल नंबर और मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. ओके. तो इस तरह से मैंने दोनों टॉपिक को डिस्कस कर दिया रेशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज को. और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं RS अग्रवाल से. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1. आपको घबराना नहीं है. 9 है इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको 4 5 मैक्सिमम 5 देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे. और इसमें एक चीज और बता दें आपको, इसमें आप जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर से आपका जो बुक के लास्ट में आंसर रहता है उससे वो मैच कर जाए. लेकिन हाँ, ये श्योर हो लेंगे आंसर अगर नहीं आ रहा हो तो जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हो, मान लिया क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 and 3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो डिवाइड करके देख लेंगे. जो आपका रेशनल नंबर मान लिया 1 by 4 आता है, इसका वैल्यू आप डेसिमल में ले जाएंगे 0.25. ये इससे छोटा हो जाएगा, तो ये इसके बीच का रेशनल नंबर नहीं होगा. दैट मीन्स जब भी रेशनल नंबर आपका आएगा तो इन दोनों के बीच में डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे 2.05 2.12, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए. तब आप श्योर हो लेंगे कि आपका आंसर भी सही है और बुक का भी आंसर सही है. ओके. इसलिए आपको घबराना नहीं कि बुक के आंसर से नहीं मैच कर रहा है तो आप गलत हो. नहीं, क्योंकि मैंने बताया 2 रेशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनाइट रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो. बुक कोई 8 9 दूसरा चुना हो, आपका 9 रेशनल नंबर कुछ और आ रहा हो, उससे घबराना नहीं है. ओके. बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. मैंने जो फार्मूला बताया है उस पर आप ध्यान रखेंगे. और ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आंसर नहीं मिल रहा है तो आप 1 2 को वेरीफाई करने के लिए डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में लेते आएंगे, और वो डेसिमल वैल्यू जो है, जो दोनों डेटा दिया गया जैसे 0 और 0.1, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो आप श्योर हो लेंगे आपका भी आंसर सही है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Let
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0.1. ओके, n इज इक्वल टू हाउ मच? 9. n इज इक्वल टू 9. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d. y minus x by n plus 1. d is equal to, put the value of y 0.1 minus x 0 by 9 plus 1. Then d is equal to 0.1 by 10. ओके, पॉइंट यहां से हटाइए, एक डेसिमल 10 नीचे जाएगा. दैट मीन्स d is equal to 1 by 100. आपका ये d का वैल्यू निकल गया. नाउ फर्स्ट रेशनल नंबर, x plus d. Okay, put the value of x, x0 plus d 1 by 100. That means आपका पहला रेशनल नंबर हो गया 1 by 100. फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया. ठीक है. नाउ सेकेंड रेशनल नंबर, x plus 2d 0 plus 2 into 1 by 100 1 by 50. थर्ड रेशनल नंबर, x plus 3d 0 plus 3 into 1 by 100. ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 by 100 ही आपका रेशनल नंबर हो जाएगा. फोर्थ रेशनल नंबर, x plus 4d 0 plus 4 into 100 25 for the fourth rational number is 1 by 25. Are you getting my points? Okay. आपके क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में परेशानी हो रही हो, आप कमेंट में जरूर लिखें. किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसे डिस्कस कर दूंगा. या फिर आप कोई क्वेश्चन बुक से बना रहे, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में दे दे, मैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व कर दूंगा. ओके. फिफ्थ रेशनल नंबर, x plus 5d 0 plus 5 into 1 by 100 25 the 1 by 20. जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए से डायरेक्ट रिमूव कर दे रहे हैं. सिक्स रेशनल नंबर, x plus 6d 0 plus 6 into 1 by 100 50 to the 3 to the 3 by 50. ये आंसर हो जाएगा. सेवेंथ रेशनल नंबर, x plus 7d 0 plus 7 into 1 by 100, कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 by 100 ही आपका रेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. एथ रेशनल नंबर, x plus 8d 0 plus 8 into 1 by 100 2 for the 25 for the 2 by 25 आपका ये आंसर हो जाएगा. नाइन्थ रेशनल नंबर, x plus 9d 0 plus 9 into 1 by 100. यहां भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, आपका फाइनल रेशनल नंबर 9 by 100. ओके. तो इस तरह से आपको जितने सारे रेशनल नंबर पूछे जाएंगे आप इजिली बना लोगे, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए. तो इस एक्सरसाइज के मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रिपरेशन कर लेंगे. और इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत होगा, किसी तरह के भी प्रॉब्लम, कोई भी बुक से आप बनाना चाहते हैं बनाइए, आर.डी. शर्मा जिससे बनाना हो बनाइए. उसके बाद जो भी दिक्कत हो कमेंट में करें. तो सी लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आपको कैसर की पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक और शेयर भी जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें. ओके. नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Insert question number 5. Insert 16 rational numbers between 2.1 and 2.2. अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में 16 रेशनल नंबर पूछे गए. अगर आप एग्जाम में आ जाता आप बनाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा. d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1. यहाँ तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे. बट फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, अप टू 16 रेशनल नंबर, दैट मीन्स कि आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 घंटे आपके लग जाएंगे, है ना. तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना होगा, कुछ ट्रिक इस्तेमाल करने होंगे. तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे. पॉइंट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो और इजी हो जाता है आपके लिए. 2.1 को आप क्या लिख सकते हो, 2.10 लिख सकते हो. जानते हो डेसिमल के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है. उसी तरह से 2.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.20. अब यहाँ पे कंसीडर करना 2.10, 2.20
10, 20 पॉइंट के बाद की बात करो 10, 20 तो इसके बीच में क्या क्या है 11 है 12 है 13 अप टू 19 तक। दैट मीन्स आप 9 रेशनल नंबर यहां से निकाल सकते हो 2.11, 2.12, 2.13 अप टू 2.19। लेकिन आपको फाइंड करने हैं 16। यहां आपको मिल रहे कितने 9। अगर 7, 8 बोला जाता तो आप इससे बना सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे 16 या आप 0 और दे दो, इसमें तो आप जितना 0 चाहे उतना दे सकते हो। दैट मीन्स आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2 आर। देखिए बहुत इजी हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख दोगे आप 2.100 से लेकर 200 के बीच में 101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है। आप डेसिमल हटाओगे बाय डिवाइड बाय 1000 रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो सारे रेशनल नंबर से पॉइंट में जब कोई भी डिजिट इंड कर जाता हो दैट मीन्स आगे ये कुछ नहीं है 2.101 इंड कर रहा है तो वो रेशनल नंबर है। आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। अभी सिर्फ इतना जान लें ये सब रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि आप यहां से हटाइएगा 1, 2, 3 डिजिट P/Q के फॉर्म में लिख लिया, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.1110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115 and last 2.116. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 डेसिमल कितने इजी पास फाइंड कर लिया ना। तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं चाहिए। जितने क्वेश्चन लेंदी किए गए समझिए उतना ही वो इजी हो गया है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें और भी पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर में मान लिया 2.117 से स्टार्ट किया हो वो भी सही है, आप भी सही हो, इसलिए आंसर का कोई जरूरी नहीं इसमें मैच करे, ओके। सो इस तरह से आज का एपिसोड 2 फिनिश हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में रियल नंबर ही चलेंगे लेकिन उसके दूसरे सेक्शन में दूसरे एक्सरसाइज में मूव करेंगे। आप लोग किसी भी बुक से इस तरह के 2 क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करने वाला और फाइंड रेशनल नंबर इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे जो भी बुक आपके पास होंगे उससे आप बना लेंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट एपिसोड में से डिस्कस करके ही फिर आगे एपिसोड को स्टार्ट करूंगा, आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल कैसर की पढ़ाई। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।